हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? 8.2 गेट ऑफ एनिमल्स में हमने क्या पढ़ा था? अपना स्नेल के बारे में पढ़ा था कि स्नेल कैसे मूव करता है और स्नेल के ऊपर का ये जो होता है राउंडेड स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलते हैं और ये क्या होता है, स्नेल को हेल्प कौन करता है इधर से उधर जाने में। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। और आज की वीडियो में अपना नेक्स्ट एनिमल जो है, और उससे प्रीवियस वाले में क्या पढ़ा था हमने? अर्थवर्म के बारे में पढ़ा था और सेकंड एनिमल पढ़ा था हमने स्नेल। अब थर्ड एनिमल है हमारा कॉकरोच। अब देखेंगे कि कॉकरोच कैसे मूवमेंट करता है, उसका लोकोमोशन कैसा है। ठीक है, क्या वो वर्टिब्रेट है और नॉन वर्टिब्रेट है। देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? द बॉडी ऑफ अ कॉकरोच इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन दैट इज मेड ऑफ डिफरेंट यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। मीन्स जो कॉकरोच होता है ना, उसके देखो बाहर आपको एक आउटर स्केलेटन दिखेगा, देखो। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जो आउटर मतलब जो बॉडी होती है कॉकरोच की, वो कवर रहती है एक हार्ड आउटर स्केलेटन से। ठीक है, उसकी बॉडी के जो बाहर एक हार्ड आउटर स्केलेटन रहता है, दैट इज मेड ऑफ डिफरेंट यूनिट्स जॉइंट टुगेदर, जो कि किससे मिलकर बना होता है? डिफरेंट यूनिट से मिलकर बना होता है। देखो यहाँ भी दे रखा है, cockroaches walk and climb as well, fly in the air. They have 3 pairs of legs. These help in walking. The body is covered with a hard outer skeleton. This outer skeleton is made of number of plates joined together and that is permits movement. ठीक है कि देखो ये क्या बोल रहा है, जो इसका जो आउटर कवरिंग होता है स्केलेटन, मतलब जो कॉकरोच का आउटर क्या होता है, वो कवर रहता है स्केलेटन की बाहर की साइड। किससे? हार्ड आउटर स्केलेटन से कवर रहता है कॉकरोच की बाहर के ऊपर की साइड। ठीक है, और वो किससे मिलकर बना होता है? तो वो मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स, अलग अलग मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ प्लेट्स से मिलकर बना होता है। एक साथ जब जुड़ जाती हैं वो, या फिर यूनिट बोल लो, प्लेट्स बोल लो। ठीक है, एंड दैट परमिट्स मूवमेंट। और वो जो उसके ऊपर का स्केलेटन है, वो जो प्लेट्स जिस जॉइंट होकर स्केलेटन बना है, वो उसको परमिट करता है मूवमेंट के लिए। ठीक है, उससे वो मूवमेंट कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट हैज़ 3 पेयर्स ऑफ लेग्स फॉर वॉकिंग एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स अटैच टू द ब्रीस्ट फॉर फ्लाइंग। मीन्स जो हमारा कॉकरोच होता है उसके पास 3 लेग्स होते हैं। कितने होते हैं? 3। देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं उसके पास। और देखो आगे क्या बोल रहा है, 1 2 3। देखो यहाँ पे पेयर होते हैं 1 2 3। ठीक है, 3 पेयर ऑफ लेग्स वॉकिंग के लिए हेल्प करते हैं उसके लेग्स। और 2 पेयर जो होते हैं, देखो एक इट हैज़ 3 पेयर्स ऑफ लेग्स फॉर वॉकिंग एंड 2 पेयर्स ऑफ लेग्स ऑफ विंग्स अटैच टू द ब्रीस्ट ऑफ फॉर ब्रीस्ट फॉर फ्लाइंग। मीन जो देखो ये जो है ना, ये कहना चाह रहा है कि जो कॉकरोच होता है उसके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स रहते हैं। कितने? 3 पेयर ऑफ लेग्स रहते हैं चलने के लिए, और 2 पेयर ऑफ विंग्स रहते हैं जो कि अटैच रहते हैं उसकी ब्रीस्ट पे, और वो भी फ्लाई करने के लिए। सिर्फ 2 पेयर तो होते हैं उसके पास विंग्स के, 3 पेयर होते हैं उसके पास लेग्स के। ठीक है, अब आगे से थर्ड पॉइंट देखते हैं। द मसल्स अटैच टू द लेग्स हेल्प इन वॉकिंग। और जो मसल होती हैं उसके लेग्स पे अटैच रहती है, वो उसको हेल्प करती है चलने में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और देखो उसके पास ना सिर्फ 2 ही पेयर होते हैं फ्लाई करने के लिए कॉकरोच के पास। और वैसे देखा जाए तो कॉकरोच एक गुड फ्लायर नहीं है, वो अच्छे से फ्लाई नहीं कर पाता, बस ज़्यादातर वो चलता ही है। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा वो हो गया तो वो कभी कभी फ्लाई भी कर लेता है। ठीक है, सिर्फ 2 ही पेयर होते हैं उसके पास फ्लाई करने के लिए, गुड फ्लायर नहीं है अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू बर्ड्स। ठीक है, तो कॉकरोच है वो इंसेक्ट्स में आएगा। जो कॉकरोच है उसके पास सिर्फ 2 पेयर्स ऑफ विंग्स हैं और 3 पेयर्स ऑफ लेग्स है। और देखो थर्ड पॉइंट क्या है, और जो मसल्स है वो अटैच रहती हैं उसके लेग्स के साथ, जो कि उसको हेल्प करती है चलने के लिए। और उसके आउटर उसके जो कॉकरोच की बॉडी होती है वो कवर रहती है एक हार्ड आउटर स्केलेटन से। ठीक है, और जो कि किससे बना होता है? डिफरेंट यूनिट से बना होता है, एक साथ जुड़ के वो बनता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कॉकरोच का कि कॉकरोच कैसे चलता है कैसे नहीं चलता। अब नेक्स्ट है हमारा बर्ड्स। अब हम पढ़ते हैं अपने बर्ड्स के बारे में। ठीक है, देखो नेक्स्ट एनिमल कौन है हमारे बर्ड्स।
देखो बर्ड्स में क्या बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। बर्ड्स हैव स्पेशल स्केलेटल एंड मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट हेल्प देम टू फ्लाई। मीन्स जो बर्ड होती हैं, देखो उनका मूवमेंट क्या होता है कि वो वॉक भी करती हैं, ठीक है, मतलब वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए वॉक भी करती हैं और वो फ्लाई भी करती हैं, ठीक है। और कुछ बर्ड्स जो होती हैं वो स्विम भी करती हैं। देखो यहाँ पे दे भी रखा है कि सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वेन ऑल्सो स्विम इन वाटर, की कुछ बर्ड्स जैसे लाइक डक एंड स्विम वो क्या करती हैं, स्वेन्स, वो वाटर में स्विम करती हैं, ठीक है। और द बर्ड्स कैन फ्लाई, देखो। और फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, बर्ड्स आर स्पेशल स्केलेटल, बर्ड्स के पास स्पेशल स्केलेटल होता है एंड मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब बर्ड्स के पास स्पेशल स्केलेटल और मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिससे कि जो हेल्प करता है उनको फ्लाई करने के लिए, ठीक है। स्पेशल क्या होता है, स्केलेटल होता है उनके पास और स्ट्रक्चर होता है, ठीक, जिससे कि वो लोग अच्छे से फ्लाई कर पाते हैं, जो उन्हें हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट। बर्ड्स फ्लाई इसलिए कर पाती हैं क्योंकि उनकी जो बोन्स होती हैं बहुत हॉलो होती हैं और लाइट होती है, हल्की होती है, ठीक है, बोन्स उनकी, जिससे कि वो मतलब हवा में उड़ सकती हैं, उनके विंग्स उनको उड़ा सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक और पॉइंट दे रखा है, द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग। मीन्स जो बर्ड्स हैं वो इसलिए फ्लाई कर सकती हैं क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो वेल सूटेड होती है फ्लाइंग के लिए। मीन्स उनकी बॉडी वेल मेंटेन होती है, वेल सूट करती है उड़ने के लिए, ठीक है। द बोन्स, ठीक है। और आगे बोलते शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, उनकी जो शोल्डर बोन्स होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। द ब्रीस्ट बोन आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल, और जो उनकी ब्रीस्ट बोन होती है वो उनके मसल होल्ड करती है, मसल ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। उनकी जो मतलब उनकी जो ब्रीस्ट बोन्स होती है ना वो उनके मसल्स को होल्ड करती हैं और उनके विंग्स भी उस मसल में ही अटैच रहते हैं, ठीक है, जिससे कि उनके विंग्स ऊपर नीचे हो पाते हैं, ठीक है। बर्ड्स भी ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखो कुछ बर्ड्स मूवमेंट के लिए वाटर में स्विम करती हैं और कुछ जो है वो कुछ वॉक चलती हैं, कुछ फ्लाई करती हैं, ठीक है। हर बर्ड्स के पास आपको विंग्स दिखेंगे। बर्ड्स इसलिए फ्लाई कर पाती है क्योंकि उनकी जो बोन्स होती है वो हल्की होती है और हॉलो होती है, और जो उनके पास एक स्पेशल स्केलेटल और मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिससे कि वो उड़ सकती हैं, और उनकी जो बॉडी होती है बर्ड्स की वो वेल सूटेड होती है उड़ने के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा फिश और स्नेक्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और आज की वीडियो हम लोग यही फिनिश करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।